पढ़ने वाले हैं वो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, त्रिभुजों की गणना, त्रिभुजों की गणना, ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं उसके बेसिक चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे सारे प्यारे दोस्त। जैसे मान लो प्यारे दोस्तों आपके सामने ये एक कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है आपके सामने, और इसके किसी भी एक इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन वो पॉइंट होती है जहां दो लाइंस जाके मिट करते हैं, वहां एक कोना बनता है। किसी भी एक इंटरसेक्शन से अगर मैं सामने वाले बेस पे लाइन गिरा दूं, अगर मैं सामने वाले बेस पे लाइन गिरा दूं और आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें यह बात आपको बतानी है। जब भी आपको इस प्रकार की फिगर दी जाए, आपको इस प्रकार का ट्रायंगल दिया जाए जहां उस ट्रायंगल के किसी भी एक इंटरसेक्शन से अगर सामने वाले बेस पे लाइन गिर जाए और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया। जैसे अगर मैं इस छोटे से सवाल के बारे में बात करूं तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि सर एक ट्रायंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रायंगल सर मुझे ये वाला दिखाई दे रहा है, और तीसरा ट्रायंगल मुझे ये पूरा बड़ा वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि चलो कोई बात नहीं, पहला तो आसान सा सवाल था, आपने गिन लिया, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बताओ इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी एक इंटरसेक्शन से, जब भी किसी भी ट्रायंगल में किसी एक इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन वो पॉइंट होती है जहां दो लाइंस जाके मिट करती हैं, वहां कोना बनता है। किसी भी एक कोने से, चाहे वो ये वाला पोर्शन हो, ये वाला हो, ये वाला हो, किसी भी एक कोने से अगर सामने वाले आधार पे, सामने वाले बेस पे लाइन गिरती है तो और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। बस आपको यह चेक करना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। जितने पार्ट में डिवाइड किया हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट में तो डिवाइड करेगी ही करेगी, और देखना है कि कितने पार्ट में डिवाइड किया, और कुछ नहीं करना, उसकी नंबरिंग कर दो। देखो 1 2 3 और 4, तो हमने देखा कि एक ट्रायंगल था जिसके किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरा और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, तो आपने देखा कि उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कुल 4 भागों में बांट दिया है, तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। और नंबरिंग करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, इन सारे नंबर को आपस में जोड़ दो, जितना जोड़ के आएगा उतना ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। तो 4 + 3 + 2 + 1 कितना होगा 10, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 10। अब आप कहोगे सर पहला सवाल आप मुझे गिन के दिखा देते तो आगे मैं आपकी बातों पे भरोसा कर लेता। चलो मैं गिन के दिखाता हूं। देखो 1 नंबर का एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऐसे ही 2 नंबर का एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही 3 नंबर का एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे ही 4 नंबर का एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। तो 1 2 3 और 4 मिला के कितने हुए 4। अब जरा देखो, अगर मैं 1 और 2 आपस में मिला दूं प्यारे दोस्तों तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है भैया, ऐसे ही 2 और 3 आपस में मिला दो दोस्तों तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। ऐसे ही 3 और 4 आपस में मिला दूं तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो 1 2 2 3 3 और 4 मिलाने से 3 ट्रायंगल नए बड़े बन गए। उसके बाद से अगर मैं कहूं कि 1 2 और 3 मिला दो, 3 3 के मिलने से एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, 1 2 और 3 के मिलने से, ऐसे ही 2 3 और 4 के मिलने से एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो अगले कौन से ट्रायंगल बने, 1 2 3, और उसके बाद 2 3 और 4, कितने ट्रायंगल बन गए प्यारे दोस्तों 2। अब 4 को मिला दो इकट्ठा, 1 2 3 और 4, तो इससे बनने वाला ट्रायंगल सिर्फ एक ही होगा जो सारे नंबर के मिलने से बनेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल। 1 2 3 और 4 कितना हुआ 1। अब इन सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9 और कितना हुआ 10, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे 10। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, जितने पार्ट में डिवाइड किया है उसकी नंबरिंग करनी है, सारे नंबर को आपस में जोड़ना है, और जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है भाई, जैसे मान लो अगला फिगर मैं आपके सामने बना दूं, अगला फिगर मैं आपके सामने बना दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ अब इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। फटाफट बताइए जरा, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो भाई, देखो गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, कुछ मत करो सारे जोड़ दो, 5 4 9 3 12 2 14 और ये कितना हुआ 15, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 15। ठीक है भाई साहब, जैसे मान लो अगला फिगर मैं आपके सामने बना दूं, अगर मैं ये वाली फिगर आपके सामने बना दूं और तब मैं आपसे पूछूं बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, फटाफट बताओ जरा, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे सारे प्यारे दोस्त कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए जरा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो आलसी टाइप के लोग होते हैं, है ना, आलसी होते हैं, वो जोड़ने के लिए जब ज्यादा नंबर आपको दे दिया जाए जोड़ने के लिए तो आलस करेंगे, यार कौन जोड़े, छोड़ो हटाओ, 7 पार्ट में डिवाइड एग्जाम में जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो भाई साहब या तो आप इसे जोड़ लो, या फिर ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, नंबरिंग करने के बाद
क्या करेंगे, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आए, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आए, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आए उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दो। क्या करोगे, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आएगी उसके अगले डिजिट से गुणा करके मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दो। अब 2 इंटू 4, 8, 2 चौक 8, 4 बार में गया 7 चौक 28, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 28 बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, यहां पे भी हो जाएगा। देखो 5 पार्ट में डिवाइड था, 5 के अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दो। 2 तिया 6, 5 तिया 15, कितना आया, 15 ट्रायंगल आया। अगर मैं यहां की बात करूं, 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 इंटू 5 बटे 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए, 10। यहां 2 पार्ट में डिवाइड था, 2 इंटू 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 3, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, तो भाई साहब हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो जितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उसका नंबरिंग करके आपस में जोड़ो। अगर जोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो जो नंबरिंग करने के बाद अंतिम डिजिट आता है उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके और 2 से भाग दे दो, जितना कैलकुलेट करके आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है भाई, तो मैंने पहला पॉइंट आपको यह बताया कि जब भी कोई एक ट्रायंगल हो और उसके किसी भी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, जितने पार्ट में डिवाइड किया नंबरिंग करो, सारे नंबर को जोड़ो, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए भाई